नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है रावण दहन। दशमी के दिन राजधानी रांची में लगभग आधा दर्जन जगहों पर रावण दहन कार्यक्रम होता है। आयोजन को लेकर रांची उपायुक्त, एसएसपी, एसडीएम और जिले के अधिकारी अलग अलग रावण दहन कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और गोड़ा मैदान में अधिकारियों ने निरीक्षण किया, जिसके बाद उपायुक्त ने कहा रावण दहन कार्यक्रम में काफी भीड़ होती है, लोगों को किसी तरह की समस्या ना हो, इन चीजों का ध्यान दिया जा रहा है। 5 जगहों पे रावण दहन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रमुख कार्यक्रम तो मोराबादी मैदान में ही है, दूसरा अड़गोड़ा मैदान में है, इसके अतिरिक्त एचईसी में शालीमार, हुंड्रू और तुपुदाना में है। तो इन सभी जगहों पे आप सभी अवगत ही कई वर्षों से रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है और इस वर्ष भी चूंकि बड़े पैमाने पे आयोजकों के द्वारा प्लानिंग कराई गई है, तो हम लोगों ने निरीक्षण करा के जो भी आवश्यक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं यहाँ पे स्थापित की जानी है उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हमारी सारी टीम है, सारे पुलिस फोर्सेज और सारे मजिस्ट्रेट्स के डिप्यूटेशन ऑर्डर निकल चुके हैं। रावण दहन का कार्यक्रम कई स्थानों पर होता है, खासतौर पर मोराबादी मैदान और अरगोड़ा मैदान में बड़े कार्यक्रम होते हैं। बाकी स्थानों पर भी रावण दहन में अच्छी खासी संख्या में लोग आते हैं। उसको लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार प्रशासनिक अधिकारी भ्रमण भी कर रहे हैं, बैरिकेड्स भी करवाए जा रहे हैं, जो आयोजकों के द्वारा किए जा रहे हैं उसका लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। और अरगोड़ा मैदान से राजेश हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, दशमी है, रावण दहन का कार्यक्रम है, किस तरीके की तैयारी, क्या नजारा? जी बिल्कुल, आज विजयादशमी है और प्रत्येक वर्ष इस अरगोड़ा मैदान में रावण दहन और कुंभकर्ण मेघनाद के साथ साथ लंका दहन का भी आयोजन किया जाता है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि इसी मैदान में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में इस तीनों प्रतिमा का उद्घाटन करते हैं और काफी आतिशबाजी होती है। मौसम खराब होने की वजह से इस बार वाटर प्रूफ प्रतिमा का निर्माण किया गया है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण, बीच में रावण है और कहीं न कहीं जो यह ऐतिहासिक मैदान है इसका मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होते हैं और मोराबादी में उद्घाटन करने के बाद सीधे अरगोड़ा मैदान पहुंचते हैं और शाम को लगभग 4 बजे से यहाँ पूरी आतिशबाजी होती है। इको फ्रेंडली जो फटाका है उसका भी यहाँ पे आतिशबाजी का कार्यक्रम किया जाता है और लगभग राज्य के सभी जिले से दर्शक इस मैदान में पहुंचते हैं और इसका नजारा और लुत्फ उठाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि राजधानी रांची में सिर्फ 5 जगहों पे रावण दहन कार्यक्रम किया जाता है, धुरवा, टाटी सिलवे, मोराबादी और अरगोड़ा मैदान, जहां पे लगभग आज विजयादशमी के मौके पर पिछले 2 वर्षों से कोविड के चलते यह कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा था और इस बार जो प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है कि काफी भीड़ यहाँ पे पहुंचेगी, जिसको लेकर के यहाँ पे लगभग 15 से 20 गेट का आयोजन किया गया है। सभी गेटों पे सुरक्षा भी तैनात किए गए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह तैयारियां चल रही है, पिछले 4 दिनों से मौसम खराब होने की वजह से अभी भी पूरे मैदान गीला पड़ा हुआ है और जो युद्ध स्तर पे कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ पे वो पूरे मिट्टी से मोरम को भरा जा रहा है ताकि जो लोग और दर्शक आएंगे यहाँ पे वो यहाँ पे पहुंचेंगे और इसका नजारा उठाएंगे। यह मैदान में जो रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है यह आतिशबाजी के नाम से ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो आतिशबाजी होती है वो पूरे रांची में कहीं देखने को नहीं मिलती है। ये पूरे जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की लंबाई है लगभग 50 से 60 फीट की है और ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ का निर्माण किया गया है, क्योंकि जो बारिश हो रही है उसमें जो आतिशबाजी होती है वो खराब ना हो जाए, उसको लेकर के इस बार जो किया गया है वो वाटरप्रूफ किया गया है ताकि वो सुरक्षित रहे। और जिस तरीके से मुख्य मार्ग से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अलग से VIP गेट से एंट्री कराया जाता है और लगभग शाम 5 से 6 बजे तक इसका जो नजारा होता है, पूरे मैदान खचाखच लोगों से भीड़ से भरा होता है और जो विजयादशमी है उसको लेकर के यहाँ पे पूरी तैयारियां की जाती है। जी बिल्कुल, तो तैयारी पूरी है। प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके की रहेगी, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो किस तरीके की रहेगी? जी बिल्कुल, 4 रूट में विभाजित किया गया है। यह अरगोड़ा मैदान में जो निकासी द्वार है उसमें यातायात अलग से सुरक्षा लगाई गई है और 150 से 200 जवान इस पूरे मैदान परिसर को देखरेख में करेंगे और 3 भाग में यह रूट डाइवर्ट किया गया है। सारे रास्ते को 1 वे कर दिया गया है ताकि जो भीड़ यहाँ पे पहुंचेगी वो कहीं ना कहीं जो उसको कंट्रोल किया जा सके। वहीं ड्रोन कैमरा और CCTV कैमरा के मद्देनजर इस सबको कंट्रोल किया जा रहा है ताकि
किसी तरह की अनहोनी न हो और यातायात पुलिस चप्पे चप्पे पे लगा दी गई है। और सुबह से ही इसके जो मुख्य सिटी डीएसपी हैं वो भी इसका निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का जो भीड़ जमा होगा उसको लेकर के जो आने वाले लोग हैं उसको भी किसी तरह की परेशानी न हो। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे लोग पहुँचते हैं वो लगभग लाखों की तादाद पर पहुँचते हैं। और ये पूरे मैदान में लगभग 6 गेट हैं, सभी गेटों को अलग अलग से डिवाइड किया गया है। और जो यहाँ की यातायात पुलिस है वो पूरी तरह से इसकी निगरानी कर रहे हैं। और जो मुख्य वीआईपी गेट है जिसपे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एंट्री होती है वो अलग मार्ग रूट डाइवर्ट किया गया है। और सभी को मीडिया और अखबार के माध्यम से लोगों को से सूचित भी किया जा रहा है कि वन वे रास्ता से ही आए, ताकि जो भीड़ होगी उसको निकलने और आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो सके। चलिए बिल्कुल, तो तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। अगर हम बात करें किसी नेता प्रतिनिधि की, तो क्या उनके भी शामिल होने की जानकारी कुछ आपके पास है? जी बिल्कुल, मोरहाबादी मैदान का जो होता है वहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही उद्घाटन करते हैं। और उसके बाद सीधे यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे। रांची के विधायक जो है सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल के साथ साथ कई और गणमान्य नेता मंत्री भी इस आयोजन में पहुँचते हैं। और पिछले 2 वर्षों से हालांकि यह आयोजन नहीं हुआ था, इस बार जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि लाखों लोग पहुँचेंगे, उसको देखते हुए पूरी तरह से तैयारियां कर ली चुकी है। और यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग किया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है और सभी रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी पर्पस की अगर बात करें तो जहां आप जिस मैदान में है या फिर मोरहाबादी मैदान की बात करें, किस तरीके से एंट्री का जो इंतजाम है वो किया गया है? क्या वर्जित रहेगा जो दर्शक श्रद्धालु देखने के लिए रावण वध को आएंगे? जी, आज लगभग 12 बजे से यह जो अरगोड़ा मैदान आने वाला मुख्य मार्ग है, इसमें बड़े वाहनों की तो वर्जित है ही, 3 पहिया वाहन या ऑटो कार वो भी 12 बजे के बाद में बंद कर दिया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से लगभग रांची स्टेशन से लोग काफ़ी संख्या में पैदल पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं इस जगह को पूरी तरह से वन वे कर दिया जाता है। क्योंकि पैदल चलने वाले जो यात्री होते हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कतें न हो। और कहीं ना कहीं ये जो दोनों मार्ग है ये पूरी तरह से बंद कर दी जाती है, क्योंकि इस मैदान में लगभग 6 दरवाजे हैं और उसको देखते हुए इस सभी पर सुरक्षा लगा दी गई है और टेम्पोररी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जा रही है। और दूसरे मार्ग जो है वहां पर भी यातायात पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि जो लोग आते हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो और किसी तरह की परेशानी न हो। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेश साहब का।